सुजाता, वैसे एक बात तो है, रजनी बहू ने रसगुल्ले बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं। एक बार उसे फ़ोन करके बोल देना। कुलदीप जी और सुजाता जी का बड़ा बेटा बहू एक ही शहर में अलग घर में रहते हैं। छोटा बेटा बहू हर वक्त उनके साथ लड़ने का बहाना खोजते हैं। तो बड़ा बेटा निखिल ने कुलदीप जी से कहा, पापा, घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े का माहौल अच्छा नहीं लगता। बच्चों पर भी इसका गलत असर पड़ता है। इसलिए मैं अपने परिवार को लेकर अलग घर में रहना चाहता हूँ। कुलदीप जी भी घर का माहौल समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने निखिल को मंजूरी दे दी। निखिल के साथ कुलदीप जी और सुजाता जी भी जाना चाहते थे, लेकिन छोटे बेटे शुभ ने उन्हें जाने नहीं दिया। वो समाज में यही दिखाना चाहता था कि मैं बहुत लायक बेटा हूँ, जो माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ। आज बड़ी बहू रजनी ने अपने सास ससुर के लिए गुलाब जामुन भेजे थे। सुजाता जी बैठी सब्जियां साफ कर रही थी। कुलदीप जी भी वहीं बैठ गए और गुलाब जामुन खा रहे थे और रजनी बहू की तारीफ कर रहे थे कि वो गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनाती है। कह तो आप सही रहे हो, रजनी बहू हर चीज़ दिल से बनाती है, इसलिए उसकी बनाई हर चीज़ में स्वाद भरपूर होता है। आपको तो हमेशा जेठानी जी की बनाई चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, कभी मेरी बनाई चीज़ों की तारीफ आप तो नहीं करते। जब कुलदीप जी और सुजाता जी बातें कर रहे थे तो छोटी बहू प्रीति डाइनिंग हॉल में आ गई और उनकी बातें सुनकर उसने अपने मन की भड़ास निकाली। ऐसी बात नहीं है छोटी बहू, बड़ी बहू गुलाब जामुन अच्छे बनाती है और जिसकी जो चीज़ अच्छी बनी है उसकी तारीफ कर देनी चाहिए, जिससे बनाने वाले का दिल खुश हो जाए और वो आगे मेहनत करने से जी न चुराए। कुलदीप जी बोले, तो पापा, आप प्रीति की तारीफ क्यों नहीं करते? वो भी तो इतना अच्छा खाना बनाती है। शुभ भी अब तक वहीं आ गया था। बेटा, अब मेरा मुंह मत खुलवाओ, सुजाता जी बोली। आप कहना क्या चाहती हैं मम्मी जी? बहू, ये तो तुम भी जानती हो कि तुम हम दोनों को क्या बनाकर खिलाती हो। अपना दोनों का खाना मैं खुद बनाती हूँ। तुम तो अपना, शुभ का और अपने बच्चों का खाना बनाकर कमरे में चली जाती हो। तुम्हारे हाथ का हम खाते ही क्या है जो तारीफ करें। तुम तो हमें बासी और बचा कुचा खाना देती हो, उसका खर्चा भी हमारी पेंशन और निखिल के भेजे पैसों से होता है। तुम तो उसमें भी अपना फ़ायदा देखती हो। दरअसल तुमने हमें अपने पास रखा ही इसलिए है कि लोगों को दिखा सको कि तुम हमारी सेवा कर रहे हो। इससे तुम्हें तारीफ भी मिल रही है और हमारे बहाने रसोई का खर्चा भी निखिल ही देता है। तुमने तो खर्चा बड़े भाई पर डालकर अपनी हर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। कुलदीप जी गुस्से से बोले, अगर आपको यहाँ पर इतनी ही तकलीफ़ है तो जेठ जी के पास ही चले जाइए। जब वहाँ रहेंगे तो पता लगेगा कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। एक तो सास ससुर की सेवा करो, उस पर चार बात भी सुनो, प्रीति बोली। हम तो आज वहाँ चले जाएं, केवल शुभ की वजह से नहीं जाते। अगर शुभ एक बार भी कह देगा तो हम अभी वहाँ चले जाएंगे। फिर तुम्हें पता लगेगा कि दूर के ढोल सुहावने थे या अपने आसपास की खिली बगिया अच्छी थी। सुजाता जी बोली, सुनो जी, आप मम्मी जी और पापा जी को आज ही जेठ जी के घर छोड़ाओ। अब मुझसे ये सब सहन नहीं होता। प्रीति बोली, चुप रहो तुम्हारी फालतू की बकवास मानकर मैं सब रिश्तेदारों में अपना नाम खराब नहीं करना चाहता। मम्मी, आप यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, लेकिन इस घर में भैया भाभी की बात नहीं होगी। शुभ चढ़कर बोला, बेटा, हम जहाँ रहेंगे अपनी मर्जी से जिएंगे। अगर तुम्हें हमारी आदतों से दिक्कत है तो हम अभी ये घर छोड़कर चले जाएंगे। कहकर कुलदीप जी वहाँ से उठकर चल दिए। जाते जाते वो अपने मुंह में एक गुलाब जामुन डालना नहीं भूले। उन्हें मन ही मन हंसी आ रही थी। हमें अपने पास रखना भी चाहता है और हमारे ऊपर अपनी हेकड़ी भी दिखानी है। बेटा, मैं भी तेरा बाप हूँ, मुझे पता है तुझे कैसे सीधा करना है। तू सोच रहा है कि तू सबको धोखा दे रहा है, सही मायने में तो तू खुद को धोखा दे रहा है। सुजाता जी कुलदीप जी के पीछे पीछे उठकर बाहर आ गई थी। दोनों गुलाब जामुन का मज़ा ले रहे थे और छोटी बहू को तड़पता देखकर खुश भी हो रहे थे। जो बहू सास ससुर की सेवा नहीं कर सकती, उसके साथ ऐसा ही होता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।